जी उबैद, पिछली क्लास में क्या किया था? पिछली क्लास में क्या पढ़ा था जी? वेक्टर स्पेस के बारे में क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? सर उसकी कंडीशंस पड़ी थी कि कौन कौन सी कंडीशंस होंगी तो कोई भी जो सेट है या कोई भी हमारे पास जो चीज है उसे हम वेक्टर स्पेस कह सकेंगे। तो 9 कंडीशंस पढ़ी थी हमने उसकी। एग्जांपल भी की थी ना उसकी? यस सर, लेकिन वो एग्जांपल में सर इशू है ना, वो लड़के ही कह रहे थे कि सर वो दोबारा करा दें। मेरे भी इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। वो अगर किसी बोर्ड पे या उस पे 2-3 उसकी एग्जांपल आप करा दें तो अच्छा होगा। सर आवाज आपकी नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है। जी कौन सी एग्जांपल करानी है बताएं मुझे। तो वो जो आपने वीडियो में एक कराई थी ना रैशनल नंबर वाली, वो एक करवा दें। निसार यार अपना माइक ऑफ कर लो। क्वेश्चन क्या था बताएं। एक सेट वी लिया था हमने और वी में एलिमेंट्स किस फॉर्म के आ रहे थे? ए प्लस बी अंडर रूट 2 इस फॉर्म के एलिमेंट्स थे। वेयर ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहे थे? नेचुरल नंबर, रियल नंबर से सर, रियल नंबर। और बी जो सर थे ये निसार को माइक ऑफ कर दें, इसको शायद आवाज नहीं जा रही। सर जी जी सर इसमें हमने क्यों लिया था रैशनल जी नंबर? बिल्कुल वही वो रियल कह रहा है उबैद, रियल नंबर्स नहीं थे। ए और बी क्यू से बिलोंग कर रहे थे। यस सर। जी ये सेट था ना, इस सेट को जी सर। हमने वेक्टर स्पेस शो करना है जी। ए प्लस बी अंडर रूट 2 इस फॉर्म के एलिमेंट्स हैं इसमें, और ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? ए और बी क्यू कहाँ से से। बिलोंग? क्यू से। क्यू में किस फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं? सेट क्यू में किस फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं? रैशनल। रैशनल कौन से होते हैं, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। फ्रैक्शन वाले सर। जी हाँ, फ्रैक्शन वाले। ए बाय बी। सर आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, समझ नहीं आ रही है आपकी आवाज। रैशनल में ये जो क्यू है, क्यू यस सर, में आप किस ठीक है। फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं? ए बाय बी यस ए बाई सर, बी। फ्रैक्शन फॉर्म के। सच दैट बी, बी जो है वो क्या होता है? बी की, बी पे क्या कंडीशन होती है? बी पे कंडीशन क्या होती है? जीरो नहीं होगा सर वो मेरे ख्याल में। जी हाँ, बी जीरो नहीं होना चाहिए। ए बाय बी वेयर बी
जो है वो b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, b जो है वो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ये क्या रीजन है इसकी? सर क्योंकि अगर जीरो होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? नी, नीचे जीरो हो जाएगा ना सर, सिर्फ ए रह जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये रीजन तो नहीं है। b इज नॉट इन्फिनिटी इक्वल टू 0। हाँ जी, इन्फिनिटी हो जाता है, नीचे अगर 0 आ जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है। अगर नीचे 0 आ जाए तो अनडिफाइन है, उसको डिफाइन ही हम नहीं कर सकते ना। अब 1 बाय 1 इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो उनको जरा अप्लाई कराएं इस पे। नंबर 1, पहली कंडीशन कौन सी है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वो डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। अच्छा जी, पहली कंडीशन कौन सी है? बी पहली, जीरो नहीं होगा सर। नहीं नहीं, ए उसे और बी जो है छोड़, वो उसे छोड़ दें, वो हो गया। अभी हम वेक्टर स्पेस की तरफ जा रहे हैं, वी को वेक्टर स्पेस शो करना है। सही सर। पहली पहले वो ग्रुप कंडीशन, वाली कंडीशन इस पे लगाएंगे। सबसे बी पहले, इक्वल जीरो ना हो। सबसे पहले क्लोजर लॉ। यस सर। क्लोजर लॉ क्या होता है जी, बताएं। सर क्लोजर लॉ ये होता है कि अगर दो चीजें हैं उन पे अगर हम कोई भी यानी इस पे तो हम एडिशन का ही ऑप्शन ऑपरेशन कर सकते हैं। तो या एडिशन पहले का हमने इसको, ऑपरेशन करें और जो रिजल्ट आए वो भी उसी सेट से हो यानी क्यू से ही हो या सही वी है। से। इसमें हम, अब मैं दो एलिमेंट्स ले रहा हूँ वी से। अब ये देखना वी से मैं किस फॉर्म के एलिमेंट्स ले रहा हूँ। ठीक है, पहला एलिमेंट मैं उसको ए का नाम दे रहा हूँ, उसमें ये देखो मैं किस तरह के एलिमेंट्स ले रहा हूँ। एलिमेंट्स की फॉर्म जो है वो जो वी के एलिमेंट्स हैं उस जैसी सर होनी आपकी चाहिए। आवाज नहीं आ रही, दूर हो जाती है वो, यानी दूर से जिस तरह बहुत आ रही हो ना वो हो जाती है। एलिमेंट्स की जो फॉर्म है ना वो क्या यस होनी सर। चाहिए कि, अब ये देखो A1 प्लस दूसरा B1/√2। B1/√2, यस सर। B1/√2, ये एक एलिमेंट मैंने ले लिया। अब ये जो एलिमेंट है A1 प्लस B1/√2, ये भी इसी फॉर्म का है ना, A प्लस B/√2। यस सर। अब नीचे जी मैं 1 सर। लिख दूं या 100 लिख दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। एलिमेंट्स की फॉर्म ऐसी होनी चाहिए कि एक एलिमेंट प्लस दूसरा और √2 आना चाहिए इसके साथ। आप बेशक यहाँ पर C प्लस D/√2 लिख दें, E प्लस F/√2, जो मर्जी है लिख दें, ये √2 लाजमी इसमें लिखना है आपने, और √2 के साथ कोई एक नंबर मल्टीप्लाई लाजमी कराना है आपने। ठीक है, सही सर। आपकी अपनी मर्जी है कि आप जैसा मर्जी नंबर लिख दें, लेकिन फॉर्म यही बनानी है। ए बी की जगह आप जो मर्जी है लिख दें, XYZ लिख दें, जो मर्जी लिखें, लेकिन इस फॉर्म से आगे पीछे नहीं जाना आपने। ठीक है, यानी सर जो हम वेरिएबल है वो कोई भी ले सकते हैं जो लेकिन मर्जी है स्केलर ये लेना वेरिएबल, हमने। जो मर्जी के वेरिएबल लें, √2 को आपने नहीं छेड़ना। √2 इसमें जो असल कंडीशन है वो √2 पे है। सर हम यू भी लिख सकते हैं जिस तरह करके A1 प्लस B1 प्लस 2 भाई वो कहाँ लिखा हुआ है, प्लस B1 के बाद प्लस कहाँ पर आ रहा है? जो V सेट है उसमें आ रहा तो नहीं, वैसे में सर सवाल था एक। सर लड़के वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, वो लैटिन का कह रहे हैं। आवाज भी नहीं आ रही आपकी क्लियर रहती, बहुत दूर से आ रही है। अच्छा जी, ए ये हो गया। अब दूसरा एलिमेंट ले लें बी। क्लोजर लॉ के लिए कितने एलिमेंट्स की जरूरत होती है? दो की। 2 की। पहला मैंने वो ले लिया, अब दूसरा क्या लूंगा? A2 B2 प्लस B2/√2 A2 प्लस प्लस B2/√2। B2/√2। ये दूसरा एलिमेंट आ गया जी। इसमें ये बता दें कि ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? क्यू थे सर। क्यू से।
नहीं, रैशनल नंबर से। ए ये जो कैपिटल ए बी है, कैपिटल ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? ये तो सर रियल नंबर होंगे ना हमारे पास। ए और बी बिलोंग्स टू वी, ये सेट वी से आ रहे हैं। वी ठीक से। ठीक है, ये कैपिटल ए बी ठीक है सर। कहाँ से आ रहे हैं? वी से आ रहे हैं वी से। जी। अब जरा आगे कंडीशन पूरी करें, ए प्लस बी करें, क्या बनेगा? ये हमारे पास सर A1 प्लस A2 और ये ब्रैकेट में लिख देंगे, और प्लस B1 प्लस B2 और बार ब्रैकेट में √2 कॉमन लिख देंगे। ठीक है, A1 प्लस A2 प्लस B1 √2 प्लस ये इसको प्लस करें ना, आगे लिखें A1 प्लस B1 A2 √2, प्लस आगे B A2 प्लस B2 √2, A2 प्लस प्लस बी B2 √2। पहले ए के एलिमेंट लिखे, फिर बी के एलिमेंट लिखे, फिर दोनों को ऐड कर दें अगले स्टेप में। इक्वल टू क्या आ जाएगा? A1 प्लस A2, यस सर। A1 प्लस A2 A2 प्लस B1 B2 √2 B1 √2 प्लस B2 √2 B2 √2। अब दोनों को ऐड कर दें दोबारा, A प्लस बी क्या आ जाएगा? A1 प्लस A2, और इसमें से √2 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा? B1 प्लस B2 √2। ठीक है जी, तो ये जो एलिमेंट है यस सर। A प्लस बी इक्वल टू A1 प्लस A2 ब्रैकेट में A1 प्लस A2 प्लस B1 B प्लस B2 इसमें से √2 कॉमन ले लें। यस सर। ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट। ये √2 कॉमन आ गया। ठीक है जी। यस सर। यस सर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। किसकी वैल्यू? वैल्यू कोई नहीं है, जनरल है ये। A1 प्लस A2 को अब मैं कोई और नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या देता हूँ जी, X का नाम दे देता हूँ। ये X हो गया मेरे पास, और ये जो B1 प्लस B2 है इसको मैं Y कह देता हूँ, ठीक है। यस सर। ठीक है सर। A1 प्लस A2 को मैंने क्या नाम दे दिया? X का नाम दे दिया, और Y। B1 प्लस B2 को मैंने Y का नाम दे दिया। यानी उस फॉर्म में मैंने इसको लेके जाना है ना, ये जो V है, V की यस फॉर्म में मैंने एलिमेंट को लेके जाना है, तो मैं उस फॉर्म में ले गया। ठीक है जी, यस क्लियर ला हो गया। अब दूसरा कौन सा है? एसोसिएटिव ला। एसोसिएटिव। उसके लिए 3 एलिमेंट चाहिए इसके लिए सर। 3 एलिमेंट्स ले लूंगा। 3 एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट C ले लें। यस सर। A और B ऑलरेडी लिया हुआ है, C ले लें तीसरा। यस सर। A3 प्लस B3 हाँ √2। जी,
अब 3 में से सर बस आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। एसोसिएटिव को शो करें, पूरा करें एसोसिएटिव लॉ को। A3 प्लस B3 अंडर रूट प्लस 2 B3 अंडर रूट 2। A, B एंड C किससे बिलोंग कर रहे हैं? V से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इनको जरा कंप्लीट कर रहे हैं आगे। एसोसिएटिव लॉ को पूरा करें। कर लिया सर। A प्लस B प्लस C इक्वल टू यस सर। A प्लस ए प्लस B B प्लस C प्लस सी प्लस C प्लस सी। प्लस C। ठीक है, ये एसोसिएटिव हो गया। अब तीसरा कौन सा है? आइडेंटिटी है सर तीसरी तो हमारे पास। आइडेंटिटी है जी। आइडेंटिटी क्या होगी? एडिशन 1 का होगी ना सर एडिशन अंडर। 1 हो चाहिए। क्या हो गया? 0 होगी सर, 0 होगी अंडर हाँ एडिशन, जी। 0 होगी। फॉर ऑल ये एलिमेंट मैंने ले लिया A, देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी को मैं क्या नाम दे रहा हूँ यहाँ पर? 0 प्लस 0 अंडर रूट 2, यही होगा ना? यस सर। 0 प्लस 0 अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट 2 सच दैट क्या होगा कि ये इसको O का नाम भी दे दें पीछे। O इक्वल टू 0 प्लस 0 अंडर रूट 2 सच दैट क्या बनेगा जी? A सर में आइडेंटिटी को जनरली हम जो ई का नाम देते हैं, स्मॉल ई का, तो वो भी दे सकते हैं सर। जो मर्जी दे दें, जनरल हम ठीक है प्रूफ सर। कर रहे हैं, जो मर्जी नाम दे दें। A प्लस O इक्वल क्या आएगा? मेरे पापा आवाज आती है। A प्लस O किसके इक्वल आएगा? ए के A ए के। आएगा सर। और O प्लस A अगर मैं करूंगा तो वो क्या आएगा? वो भी ए के यही इक्वल आएगा। वो आएगा। भी एक एक को। ठीक है, नंबर 4 इनवर्स इनवर्स। एडिटिव इनवर्स है तो सर 0 के इक्वल आएगा ये इनवर्स इसका। एडिटिव इनवर्स A है तो A का इनवर्स क्या होगा? माइनस ए हो जाएगा। माइनस रहेगा। देयर एग्जिस्ट माइनस A। यस सर। माइनस A किसके इक्वल आएगा? इक्वल टू 0 माइनस, के एक मिनट, माइनस A1 माइनस माइनस B1 A1 अंडर रूट 2 माइनस माइनस B1 अंडर रूट 2। B1 अंडर रूट 2। B1 अंडर रूट 2। सच दैट क्या होगा जी? और ये सर ए A माइनस ए A, प्लस माइनस ए करेंगे हाँ तो जी, A प्लस इक्वल आएगा माइनस A किसके इक्वल होगा? 0 के। ओके, 0 के नहीं, ओके, इक्वल टू माइनस A प्लस A इक्वल टू O। ठीक है, यस सर। ये भी हो गया। फिर नेक्स्ट है
एबिलियन सर करेंगे इसको, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ के लिए वही ऊपर वाले दो एलिमेंट्स ले लें जो क्लोजर में लिए थे, यस, ए और प्लस बी उनको, इज इक्वल टू हाँ जी, बी प्लस ए। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए बी प्लस ए। करें ये कम्यूटेटिव शो अंडर करें। एडिशन तो सर सेम ही आएगा ना? हाँ सेम आएगा, बिल्कुल ठीक है। ए प्लस बी इक्वल क्या आ जाएगा, बी प्लस ए। ए। ग्रुप बन गया जी, वी अंडर एडिशन हमने एबिलियन ग्रुप बना लिया। अब अगली कंडीशन क्या है? सर अब अगली जो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला करेंगे, फिर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला करेंगे। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम क्या कर रहे हैं, ए इंटू बी प्लस सी कर लेंगे एल का नाम दे इक्वल टू, देते हैं इसको, एल इंटू ए प्लस बी इक्वल टू किसके Yes, आना sir. चाहिए, एल ए प्लस एल बी के आना चाहिए ना। यस सर। एल कोई भी यहाँ पर स्केलर नंबर है, ठीक है। ठीक, एल को मल्टीप्लाई करा दें जी, ए प्लस बी है हमारे पास, ए की वैल्यू पुट करें, ए वन A1 प्लस प्लस B1 अंडर रूट 2 हाँ जी प्लस प्लस B1 बी वन अंडर रूट टू इज इक्वल टू, नहीं प्लस A2 प्लस हाँ जी प्लस B ए प्लस टू B2 अंडर रूट 2 प्लस बी टू अंडर रूट टू। बी टू रूट 2। अंडर रूट टू। अब आगे क्या करेंगे, इज इक्वल टू, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट तो क्लोज कर दिया, ठीक है। आगे इज आगे इक्वल टू कर equal to- देंगे सर, इसको मल्टीप्लाई कराए ना आगे अगले स्टेप में, एल ए वन एल बी वन अंडर रूट L इंटू A1 प्लस B1 अंडर 2 प्लस L इंटू A2 प्लस B अंडर रूट 2 B2 अंडर रूट 2। नहीं, हर एलिमेंट के साथ इसको सेपरेट मल्टीप्लाई करा दें, ए वन अच्छा सर अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं, हाँ जी, ठीक है। मैं शायद एल ए वन राइट प्लस साइड ले, एल बी वन अंडर रूट 2 प्लस ठीक है। एट एल ए टू प्लस एल बी टू अंडर रूट 2 बस। ए टू प्लस एल बी टू अंडर रूट 2 बी टू अंडर रूट टू मल्टीप्लाई मैंने करा दिया। अब यहाँ से आगे बस इसको सेपरेट कर लें, बस लेफ्ट हैंड साइड मैंने तो कर क्या दिया, सेपरेट कर लें? लेफ्ट हैंड साइड मैंने कर दिया। अब यहाँ से राइट हैंड साइड बना लें बस। ए वन प्लस एल ए वन प्लस एल ए टू प्लस एल बी वन प्लस अंडर रूट प्लस एल बी टू अंडर रूट 2। इसमें सर सिर्फ जस्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ही करनी है, मैं किसी तरह भी लिख सकते हैं, जैसे ए मर्जी को है, इकट्ठा करके भी एल के साथ का बिल्कुल लिख सकते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल वो जैसे कॉमन लेके मर्जी, अंडर रूट उसके साथ भी एल लिख सकते हैं। बिल्कुल जैसे मर्जी है, दोनों साइडें इक्वल करनी है, जैसे मर्जी है करें। ठीक हो गया। नेक्स्ट है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यस सर। उसमें हम एल को राइट साइड में मल्टीप्लाई करा देंगे, यस सर, बाकी सेम ही है। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है।
नेक्स्ट फिर एसोसिएटेड क्लास आर करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन a into bc इक्वल टू ए बी इंटू सी। a b into c। सर ये सातवां कौन सा है? सातवां राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ जी। और आठवां? आठवां ये Associative एसोसिएटिव लॉ under ऑफ multiplication। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेफ्ट ओए हैंड होए। साइड, लेफ्ट हैंड साइड करें जी a इंटू बी सी। a की वैल्यू लिखें a1 प्लस b1 अंडर 2 b1 अंडर रूट 2 b और c की लिख दें वैल्यू। फिर a2 प्लस b2 अंडर रूट 2, ये हो गई वैल्यू। आगे डॉट लगाएं और c की वैल्यू लिख दें। ब्रैकेट बंद नहीं करनी थी? नहीं नहीं, a3 प्लस b3 अंडर रूट 2। अब b और c को पहले मल्टीप्लाई कराएं। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। आएगा तो सारी ये भी सर सेम, सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई कराना है? सेम ही आएगा, बिल्कुल। हाँ सेम आएगा ये। सिर्फ वेरिएबल है, मिक्स तो हो नहीं सकते ना, उनमें हाँ माइनस का कोई साइन है। बिल्कुल। सिर्फ जो मैट्रिसेस है ना, मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन या कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। यस सिर्फ मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता, बाकी हर जगह मल्टीप्लिकेशन लॉ होल्ड करता है। ठीक है जी। मैट्रिसेस में सर करते ही नहीं, ये बाज में नहीं करता। मैट्रिसेस में एक कंडीशन है जहां पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन लॉ होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बाकी किसी भी जगह मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता ये लॉ। सही। इसके बाद अगली कंडीशन क्या होगी फिर? आइडेंटिटी रह गई सर, बस मल्टीप्लिकेटिव। वन, सिर्फ वन से मल्टीप्लाई करा दें, ए के साथ, बी के साथ, सी, किसी की एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा दें बस। ठीक है, यस तो सेम ही आएगा सर। v क्या बन जाएगा? v इज अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस। ठीक है जी, v को हमने Yes, वेक्टर sir. स्पेस शो कर दिया। अब आगे है सब स्पेसेस। जैसे हमने ग्रुप के बाद सब ग्रुप पढ़ा था, इसी सर तरह अब आगे ना कराए ना सर, बहुत है सर। डेफिनेशन है सिर्फ इसकी। सही सर, पेपर में तो रिलेटेड नहीं है ना सर। वो तो बाद की बात है, सर क्या करते हैं। सिर्फ डेफिनेशन। अ नॉन एम्प्टी सबसेट W, इसमें भी हमने क्या करना है, एक सबसेट ले लेना है वेक्टर स्पेस का, और उस पे भी उसी तरह की प्रॉपर्टीज अप्लाई करते जाएंगे जैसे V पे अप्लाई करते हैं, तो बस वो भी वेक्टर स्पेस बन जाएगी। तो उसको हम फिर सब स्पेस का नाम दे देंगे, जिस तरह हम ग्रुप में करते हैं। ग्रुप में हम क्या शुरू में क्या किया था, पहले उसका सबसेट लेते थे,
और उस सब Yes, सेट पे भी ग्रुप की ही प्रॉपर्टीज अप्लाई की जाती थी, तो वो सब ग्रुप बन जाता था। लेकिन ये कंडीशन थी कि वो सब सेट होता था उस ग्रुप का। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, अ नॉन एम्प्टी सबसेट W of a vector space V is called a subspace of V। W एक सबसेट हमने ले लिया V का, W को फिर हमने सब स्पेस का नाम देना है किस टाइम, जब W is itself a vector space, जब W खुद वेक्टर स्पेस बन जाएगी अंडर द सेम ऑपरेशन एज डिफाइंड इन V। सेम ऑपरेशन, वही ऑपरेशन इसमें भी करना है, वही सारा काम जो कि हम V में कर रहे थे, ठीक है। W जब इटसेल्फ वेक्टर स्पेस बनेगी तो फिर W को हम क्या नाम दे देंगे, सब स्पेस का नाम दे देंगे। yes, स्पेसेस। एवरी वेक्टर स्पेस V हैज टू सब स्पेसेस। हर वेक्टर स्पेस की कितनी सब स्पेसेस होती हैं, दो। कौन कौन कम सी, से कम 2-3 है सर, होती 2 है। दो। होती दो। एवरी वेक्टर स्पेस हैज टू सब स्पेसेस, नेमली कौन कौन सी, V इटसेल्फ एंड द जीरो वेक्टर ओनली। एक V है और दूसरा जीरो वेक्टर है। और इन सब स्पेसेस को क्या नाम दिया जाता है, दीज आर कॉल्ड द ट्रिवियल सब स्पेसेस ऑफ V। ये जो दो सब स्पेसेस हैं इनको ट्रिवियल, और इनके अलावा अगर कोई और होंगी तो उनको नॉन ट्रिवियल। जिस तरह ग्रुप में हमने किया था ट्रिवियल सब ग्रुप और नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, हर Yes, ग्रुप के दो सब ग्रुप लाजमी होते हैं, एक ग्रुप इटसेल्फ और एक आइडेंटिटी ग्रुप। yes sir। उन दो को हम ट्रिवियल सब ग्रुप का नाम देते हैं, और उसके अलावा अगर कोई और होते हैं तो उनको हम नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स कहते हैं। तो इसमें सर हम 1 क्यों नहीं करते सब स्पेसेस में, क्योंकि कर तो हम अंडर एडिशन रहे होते हैं पहली 5 प्रॉपर्टीज तो, और लास्ट में हम आइडेंटिटी लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो सिर्फ 0 को ही क्यों लेते हैं, 1 को क्यों नहीं लेते हैं? आइडेंटिटी तो वो भी हम यूज करते हैं लास्ट में। इसमें आइडेंटिटी की बात नहीं हो रही, जीरो वेक्टर की बात हो रही है। जीरो वेक्टर है, वन वेक्टर तो हम नहीं कह सकते ना, वन वेक्टर ओनली। जीरो वेक्टर तो हम कह सकते हैं। जीरो वेक्टर कौन सा है भाई, जीरो वेक्टर का हमें पता है। वन वेक्टर तो हम नहीं कह सकते ना यहाँ पे। एवरी वेक्टर V हैज टू सब स्पेसेस। हर वेक्टर स्पेस की कितनी सब स्पेसेस होती हैं, दो तो लाजमी होंगी, दो के अलावा भी हो सकती हैं लेकिन दो लाजमी होती हैं। एक वेक्टर V इटसेल्फ और एक जीरो वेक्टर, ठीक है। ये दो सब स्पेसेस हर वेक्टर की हैं, और इन सब स्पेसेस को ट्रिवियल का नाम दिया जाता है, और इसके अलावा अगर कोई और हो तो उनको फिर नॉन ट्रिवियल। सर आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, आ ही नहीं रही बल्कि। अच्छा ये एग्जांपल देखें, अभी ठीक है। यस सर अब ठीक है। ये एग्जांपल देखें, द स्पेस Pn of x of all the polynomials of degree less than equal to n together with the zero polynomial is a subspace of the space P of x of all the polynomials। ये पोलिनोमियल की एक वेक्टर स्पेस है, और उसकी फिर ये सर डिफरेंस। इसमें जिधर जिधर x है वहां पे 1 + x पुट कर देंगे पहले। नहीं, पोलिनोमियल को हम P of x से डिनोट करते हैं, जैसे f of x होता है। f of x फंक्शन ऑफ x, यस सर। पोलिनोमियल इन x, ठीक है। पोलिनोमियल एक ले लिया बड़ा, ये मैंने 3 डिग्री का ले लिया पोलिनोमियल। ये वेक्टर स्पेस है जी, सपोज ये वेक्टर स्पेस है x³ + 3x² - 5x + 6, सपोज कर लेते हैं ये वेक्टर स्पेस है। तो ये जो फिर P1 of x है ये सब स्पेस होगी इसकी, ठीक है। P1 of x क्या है, इज द सब स्पेस ऑफ P of x। अब जैसे ये सेट मैंने V लिया है, V वेक्टर स्पेस है। अब यस सर। V की फॉर्म का ही कोई और एलिमेंट आप ले लें, जैसे ये A है, सेट A अगर मैं ले, सपोज ये मैं A सेट ले लेता हूँ जी, इक्वल टू, इसमें भी मैं इसी फॉर्म के एलिमेंट डाल देता हूँ, A1 + B1 हाँ जी, A1 प्लस B1 √2 की फॉर्म के। तो इसको मैं सब स्पेस का नाम दे दूंगा। अच्छा आपका क्विज है, क्विज मैं सेंड करता हूँ 1 घंटे में, आपने
सबमिट करना होगा, ठीक है? टाइम अभी एंड, सर? हाँ मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है, नमाज के बाद आप सर 3 बजे तक सबमिट कर दें, ठीक है? सर वो तो ठीक है सर, अभी जुम्मे 3 अच्छा बजे चलो तक, सर। 3 बजे तक सबमिट कर दें, मैं अभी सेंड कर रहा हूँ आपको, ठीक है? ठीक है सर। ओके जी, बस मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है।